दोस्तों आर्टिकल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साक्षात पीआईबी वाले जो हैं वो आप लोगों के सामने पधार गए हैं इस आर्टिकल को लेकर। पीआईबी में काफ़ी तसल्ली में ये आर्टिकल छापा गया, तो बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसमें कुछ नई चीज़ें भी सीखोगे और कुछ और चीज़ें आप लोग रिवाइज भी कर पाओगे। रिविजन इज द की टू सक्सेस, ये आप लोग को याद रखना है हमेशा माइंड में। लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन यानी कि जमीन का बंजर हो जाना एक तरीके से बोल सकते हैं, और मरुस्थलीकरण हो जाना, ये इस शब्द का मतलब है। आप लोगों को याद होगा मैंने एक शब्द आप लोगों को और पढ़ाया था लैंड के बारे में, किस किस को याद है? लैंड रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन का मतलब क्या था कि समुद्र पे कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ करके समुद्र में से जमीन को निकाल लेना, यानी कि समुद्र के ऊपर कुछ बना देना। तो ये सारी बातें हैं, तो कोई भी डाउट इसको लेकर हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा और फीडबैक जरूर रहने वाला है। साक्षात पीआईबी वाले जो हैं वो आप लोगों के सामने पधार गए हैं इस आर्टिकल को लेकर। पीआईबी में काफ़ी तसल्ली में ये आर्टिकल छापा गया, तो बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसमें कुछ नई चीज़ें भी सीखोगे और कुछ और चीज़ें आप लोग रिवाइज भी कर पाओगे। रिविजन इज द की टू सक्सेस, ये आप लोग को याद रखना है हमेशा माइंड में। लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन यानी कि जमीन का बंजर हो जाना एक तरीके से बोल सकते हैं, और मरुस्थलीकरण हो जाना, ये इस शब्द का मतलब है। आप लोगों को याद होगा मैंने एक शब्द आप लोगों को और पढ़ाया था लैंड के बारे में, किस किस को याद है? लैंड रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन का मतलब क्या था कि समुद्र पे कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ करके समुद्र में से जमीन को निकाल लेना, यानी कि समुद्र के ऊपर कुछ बना देना। कई बार ना देखा दुबई के अंदर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं समुद्र के अंदर में, तो लैंड को रिक्लेम कर रहे हैं, यानी कि वहां पर समुद्र से वापस लैंड मांग रहे हैं, तो उसको रिक्लेमेशन वर्ड यूज किया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट मुद्दा समझते हैं। हमारे देश में एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टेट फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि पर्यावरण जो वन मंत्रालय है बेसिकली, उसके द्वारा यहाँ पर ये बातें सामने रखी गई है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट इसकी क्या क्या चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर याद रखना कि ये बात चल रही है पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट में जैसे सेशन चलता है तो वहां पर क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, तो उसके चलते यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर के तहत जो यहाँ पर मुद्दा निकल के रहा था, उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये आर्टिकल है। सरकार ने बोला कि हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को सुधार रहे हैं और एफोरेस्टेशन काम कर रहे हैं। दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है डीफोरेस्टेशन, दूसरा पेन ले लेते हैं। एक होता है डीफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की कटाई करना, एक होता है एफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ों को लगाना। तो यहां पर ये दोनों के दोनों शब्द जो हैं ये बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। जब स्टार्टिंग में आप लोग पढ़ना स्टार्ट करते हो तो ये शब्द कई बार आप लोग के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो डीफोरेस्टेशन और एफोरेस्टेशन को कंफ्यूजन में नहीं लेकर आना है। तो यहां पर बात कर रहे हैं कि हम लोग एफोरेस्टेशन कर रहे हैं, यानी कि हम लोग जो जंगल है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और लैंड डिग्रेडेशन यानी कि जो लैंड का मरुस्थलीकरण होता जा रहा है, बेकार होती जा रही है, उससे भी हम लोग निपटने के लिए तैयार हैं। कैसे निपटने के लिए तैयार है? क्या भाई साहब कोई ब्रह्मास्त्र है क्या आपके पास में? जी हाँ बिल्कुल है, आज का नहीं है, बहुत पुराना ब्रह्मास्त्र है, हमने तो तैयार किया था। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना आप लोग यहाँ पर कवर होने जा रही है, और योजना यानी कि जो स्कीम होती है वो एग्जाम की जान होती है, घुमा फिरा के कोई ना कोई तो क्वेश्चन आप लोगों को चिपकाई देंगे योजना से रिलेटेड। तो एक योजना भी इसके साथ में आप लोगों की कवर होगी। बात की जा रही है नगर वन योजना यानी कि NVY, इसका नाम आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। क्या क्या मुद्दा है यहाँ पर एक एक कर यहाँ पर समझ लेते हैं, बेसिक क्या क्या है आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाएगा। टू क्रिएट नगर वन यानी कि अर्बन फॉरेस्ट, नगर वाटिका जो है कंट्री के अंदर में, उसका ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्री जो है वो यहाँ पर लगाए जाए, इनहेंस किया जाए ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट, यानी कि जंगलों के अंदर तो आप लोगों को फॉरेस्ट देखने को मिलती है, अब जंगलों के बाहर भी हम लोग ग्रीन कवर बढ़ाएंगे, ये था। इससे क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी हमारी बढ़ती नजर आएगी, यानी कि जो जैव विविधता है वो यहाँ पर बढ़ेगी, इकोलॉजिकल बेनिफिट भी होंगे समाज के अंदर में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और खासकर आप लोग सोचो जंगल के अंदर में आज के डेट में आप लोग रहते हो, तो वहां पर अर्बन हीट आइलैंड बनते हुए आप लोगों को नजर आते हैं, ठीक है, यानी कि अर्बन आइलैंड बन जाते हैं, वहां पर एक हीट आइलैंड बन जाते हैं, जहां पर इंसान जो है वो भुट्टे की तरह बुन जाए, इतनी गर्मी देखने को मिलती है। तो इसी को कम करने के लिए अर्बन और प्री अर्बन एरिया में यहाँ पर ये लोगों की लाइफ को सुधारने के लिए यहाँ पर ये काम किया जा रहा है, ताकि इसको इंप्रूव किया जा सके अच्छे लेवल पर। और ये स्कीम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इसका काम खत्म नहीं हो रहा है, ये आगे चलकर भी आप लोगों को काम आने वाली है। 2020-21 में इसको लॉन्च किया गया था, 2024-25 तक ये चलने वाली है। फंडिंग कहां से निकल कर आएगी ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पहले भी कई बार आप लोगों ने सुना होगा। इसको बोलते हैं कैंपा। कैंपा मतलब कैंपा गोला,
यानी कि कंपनसेटरी जो यहाँ पर बेसिकली एफोरेस्टेशन फंड, यानी कि अगर आज की जगह आज की डेट में एक जगह कोई जंगल है, उस जंगल को काटा गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग को कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना है या फिर कोई फैक्ट्री लगानी है। ये सारे के सारे पेड़ जो हैं, इनको इसमें से कुछ पेड़ जो है यहाँ से उखाटे, उनको ट्रांसलोकेट किया गया दूसरी जगह पर, और बाकी पेड़ वहां पर स्टार्टिंग से लगाने स्टार्ट कर दिए। तो इन सब में जो खर्चा आएगा, एक जगह से दूसरी जगह पर हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं एक जंगल को, तो उसमें जो खर्चा आएगा उसका पैसा जो है वो कैंपा फॉरेस्ट से निकलकर आप लोगों के सामने आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है? आप लोग खुद सोचो, एक जगह से घर छोड़कर जब इंसान दूसरी जगह घर बनाता है, वो तो दूर की बात होगी, जब रूम भी हम लोग शिफ्ट करते हैं तो कैसी कैसी चीजें हम लोग छोड़कर आते हैं पीछे, उसको याद करते हैं कि यार हाँ वो वाली दुकान थी, वहां से दूध आया करता था, यहाँ से यार हमारा टिफिन आया करता था, यहाँ से न्यूज़पेपर आता था, यार पास में पार्क भी था यार, वहां तो बैठ लेते थे आराम से, यहाँ तो कुछ भी नहीं है यार। तो ये चीजें फील होती हैं। सोचो पूरा जंगल इधर उधर ले जा रहे हैं भाई साहब, वहाँ अलग तरीके के जीव जंतु रहते होंगे, वहां पर अलग तरीके का पानी का नेचर है, अलग तरीके से वहां पर धूप पड़ती है, मिट्टी का नेचर वहां पर अलग देखने को मिलेगा। तो कहने की बात अलग है, पर लेकिन हाँ रियलिटी ये है कि हाँ दिल को तसल्ली देने के लिए है कि हाँ चलो इस तरह का कोई फंड बना देते हैं, पर वो भी फंड का भी पैसा ढंग से यूटिलाइज नहीं किया, तो दिक्कतें देखने को मिलती हैं। पर है तो है। ग्रीन पीस एंड एस्थेटिक इन्वायरमेंट, सुंदरता की और बेसिकली हरी भरी जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं अर्बन के लोगों की, शहरी लोगों की। प्लांट और बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, उसके लिए अवेयरनेस फैलाया जा रहा है। इन सीटू कंजर्वेशन काफी इंटरेस्टिंग शब्द है, मतलब जैसे कि आप लोग जंगल में से अगर किसी जानवर को निकाल कर आप लोग कहीं और जाकर उसको रख देते हो और बोलते हो यहाँ प्रोटेक्ट करेंगे, तो वो क्या हो गया? वो एक्स सीटू हो गया, यानी कि उसको निकाल कर बाहर ले आए। अब इन सीटू क्या है? यानी कि जिस एरिया में रहते हैं वहीं पर कंजर्व करना, उन्हें कहते हैं कि माँ की गोद में बैठे रहना, घर से मत निकल जाइए बाहर, तो ये घर वाला ही है भाई साहब ठीक है, तो वही है बिल्कुल। इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट की बात करें सिटीज की, जरूरी है ताकि पोल्यूशन को रोका जा सके। आज की डेट में हमारे देश की जो कैपिटल है उसको दुनिया की एक तरीके से पोल्यूशन कैपिटल बोला जाता है, कई बार ऐसी बातें देखने को मिलती है, हालांकि हमसे भी बड़े महारत हैं आज की डेट में दुनिया में। एयर नॉइस, इसके बारे में बात करें यहाँ पर, बेसिकली किस तरीके से नॉइस जो रिडक्शन के बारे में बात करें, यहाँ पर क्लीनर एयर के बारे में बात करें, अगर बात करें वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, रिडक्शन ऑफ द हीट आइलैंड की बात की जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये हीट आइलैंड जो है वो रिड्यूस होता है अगर हम लोग यहाँ पर पेड़ वगैरह भी लगाते हैं, और इसी के साथ में हेल्थ बेनिफिट भी यहाँ पर जो उस सिटी में रहते हैं उनको फायदा देखने को मिले, तो ये फोकस रहता है। ये हीट आइलैंड बार बार शब्द आ रहे हैं यहाँ पर, तो आप लोग जाकर इसको यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया था आप लोगों को, और इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे लग रही है आजकल देख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए हीट आइलैंड किस किस रीजन की वजह से बनते हैं, तो अर्बन हीट आइलैंड पूरा एक टॉपिक है यहाँ पर, और यूपीएससी 2013 में इसमें क्वेश्चन पूछ चुकी है मेंस में, तो इसकी क्या गारंटी है कि आप लोगों से क्वेश्चन जो है नहीं पूछा जाएगा किसके अंदर में, प्रीलिम्स के अंदर में आने वाले टाइम में। तो यहाँ पर इसमें क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती हैं कि जब नॉर्मल एरिया का टेम्परेचर 10 डिग्री से ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब जितना नॉर्मल टेम्परेचर है उससे ज्यादा टेम्परेचर अगर यहाँ पर बढ़ गया तो ये हीट लैंड की कैटेगरी में आएगा, और यहाँ पर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, इंसानों के द्वारा हरकतें और वो सब चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। जो मुझे अच्छी चीज लग रही है आजकल वो क्या है, जो मैंने फील किया यहाँ पर, कि नॉर्मली हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं वो आंसर लिखने में ज़्यादा सहज फील नहीं करते। मैंने देखा जैसे कि कई बार बच्चे जो है मेल करते रहते हैं, पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं ना वो भी अच्छा खासा आंसर लिख रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अंदर से खुशी दे रही है कि हाँ, कि एक तरीके से जो पहले एक नहीं ऐसा फील होता था कि हाँ आंसर नहीं लिख रहे हैं, पर लेकिन अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप लोग देखो यहाँ पर मतलब 100 से ज़्यादा लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये अच्छा लग रहा है कि हाँ बेसिकली अच्छा लग रहा है। तो एक दूसरे का एनालिसिस जरूर किया करो जब भी यहाँ पर आप लोग आंसर राइटिंग ग्रुप में अपना आंसर पोस्ट किया करो, ठीक है। तो ये हीट आइलैंड का पूरा टॉपिक आप लोगों को मिल जाएगा, एक बार गो थ्रू फिर से हो जाना, रिविजन हो जाएगा, और कल को आंसर राइटिंग आए चाहे प्रीलिम्स में आए तो वैसा आप काम खत्म। तो हीट आइलैंड काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, खासकर शहरों को लेकर, और शहरों का एरिया हमारा बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर बार बार न्यूज में आता है। ओके, क्या गवर्नमेंट ने कोई और इनिशिएटिव नहीं चलाए भाई साहब? नगर वन योजना ही है बस यहाँ पर। तो नगर वन योजना के साथ में आप लोगों को यहाँ पर ये गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव देखने को मिलेंगे, जैसे बूस्ट करना फॉरेस्ट कवर, इसी के साथ में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ये लाई गई थी 1988 में। इसका एम यही था कि कैसे हम लोग अपने जंगल, नदियां, बहार उनको बढ़ाएं। दूसरा था नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, GIM, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, नाम भी ऐसे ही रख दिया एकदम। तो यहाँ पर जंगल वाला एरिया उसको रिस्टोर करना, जो डिग्रेड हो चुकी हैं चीजें फिर से उसको लेकर आना, नहीं पढ़ने में मन नहीं लग रहा है फिर से अपने आप को धकेल के बढ़ाना, वही वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। फॉरेस्ट फायर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, क्योंकि जंगल जल गए तो भाई साहब ये समझो कि हमारी सदाबहार चीजें जल गई, तो उसको रोकना। कंपनसेटरी जो फंड यहाँ पर दिया गया जिसके कैंपा के बारे में बातें की। नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम भी चलाया गया। मिशन यहाँ पर मिशन हरिता हरण भी यहाँ पर लेकर आया गया, ये खासकर तेलंगाना में फ्लैगशिप प्रोग्राम के तौर पर चला, जिसके चलते यहाँ पर बेसिकली रिकॉग्नाइज किया गया काफी लार्ज स्केल पर तेलंगाना के इनिशिएटिव को।
ग्रीन वॉल के बारे में बात की गई हरियाणा के अंदर में, तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने लेवल पर जितना भी सामदाम दंड भेद लगा सकते थे ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए, वो भी यहां पर लगाए गए। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूज आना कतई नहीं है, ठीक है। रिसेंटली अभी एक एग्जाम में पूछा गया कि बोन चैलेंज प्लेज ये क्या है, माने कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं बोन से रिलेटेड जो चैलेंज है उसकी प्रतिज्ञा किससे रिलेटेड है यहाँ पर ये। तो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, आगे भी पूछा जा सकता है। 26 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेड हो चुकी है उसको फिर से यहाँ पर आज की डेट में आने वाले टाइम में उसमें आप लोग जो है जंगल लगाओगे और फिर से उसको एफोरेस्ट करोगे, यानी कि उसके अंदर में एफोरेस्टेशन किया जाएगा। उसके लिए बोन के अंदर में यहाँ पर ये मीटिंग हुई थी। तो ये बोन कहाँ पर है, ये है जर्मनी के अंदर में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसी के साथ में डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि जो हमारे देश के अंदर है मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, वो सब चीजें उनको कैसे कंट्रोल करना है इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड ICFRE, ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। तो इसका जो सेंटर है ये आप लोग को देहरादून में देखने को मिलेगा। तो इसके लिए प्रॉपर काम किया जा रहा है और यहाँ पर किस तरीके से मिलकर काम कर सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस क्या फॉलो कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, लैंड मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इन सब चीजों के ऊपर नॉलेज प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है, ठीक है। बाकी जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस है जिसको UNFCC बोलते हैं, क्या इसकी फुल फॉर्म बताइए, और इसी के साथ में UNCCD की क्या है, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की तो बता दो कम से कम कुछ तो बता दो। चलिए बताता हूं, याद रखना, कंफ्यूज आना नहीं है। UNFCC की है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन यानी कि UN से रिलेटेड है यहाँ पर ये। इसी के साथ में UNCTD की है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का मतलब है COP, इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बोलते हैं। तो ये स्टार लगाने वाली एक पार्टी है जिसके ऊपर आप लोग आसानी से स्टार लगा सकते हैं, कंफ्यूज आना नहीं है। तो ये क्या है, ये मेजर है कि कैसे लैंड डिग्रेडेशन से हम लोगों को बाहर निकलना है। नेशनल लेवल के भी हो गए और इंटरनेशनल लेवल के भी हो गए, ताकि आप लोग चीजों को समझ सको। अगर लिखने के लिए भी आए एक अच्छा सा पॉइंट आप लोग यहाँ पर बन जाएगा, 4 पॉइंट को लेकर, चारों डायमेंशन चहुमुखी विकास। वैसे कोई भी चीज जो है ऐसा स्टार्टिंग में करना स्टार्ट करोगे आसान नहीं होती है, बहुत सारे चैलेंज प्रॉब्लम आती है, तो उनको देखना पड़ेगा। तो चैलेंज क्या है, सोयल इरोजन, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जब जब पेड़ कटेंगे और वहां पर लैंड डिग्रेड होगी तो इसका मतलब है कि मिट्टी का कटाव और बहाव भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई बार ओवर ग्रेसिंग होती है, यानी कि पशु को बहुत ज्यादा चराया जाता है जमीन के ऊपर, उनके खुर जो होते हैं उनके पैर वो भी उखाड़ते हैं, वो कुछ खाते हैं मुंह से। आप लोगों ने देखा होगा अगर खेतों में कभी गए हो जानवरों के साथ में, तो जब वो एक तरीके से ना चरना बोलते हैं, जैसे बकरियां चरती हैं ऐसे ही अपने जब जानवर है खेतों में चरते हैं, तो देखना कि वो जब मुंह से ऐसे करके उखाड़ेंगे ना उसको, तो वहां पर बहुत सारी मिट्टी भी निकल कर आती है। तो ये भी चीजें आप लोग देखते हैं, हालांकि वो मिट्टी गिरा देते हैं, समझदार होते हैं। इंसान भले ही ना समझदार हो, कूड़ा करकट खाता रहे, पर वो अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, ठीक है। आप देखते हो इंसानों की हरकतें कैसी हैं, मतलब जो अच्छी अच्छी चीजें, जो हेल्दी वाली चीजें हैं, जैसे कोई भी चीज काटेंगे उसका छिलका उतारेंगे फिर फेंक देंगे, ठीक है। तो ऐसी चीजें देखने को मिलती है। ऐसा भी कोई है अंगूर भी छील के खाता है। लैंड जो पॉल्यूशन और इसी के साथ में कंटेमिनेशन के बारे में बात की जा रही है, ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है आज के डेट में। आप लोगों को पता है कि आसपास में कितने लार्ज स्केल पर हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह देखने को मिलती है, उनमें से वेस्ट निकल कर आता है और यहाँ पर इसमें डाल दिया जाता है। लैंडफिल की जाती है कई बार कि अच्छा यहाँ पर ये कूड़ा करकट डालो, ऊपर इसके मिट्टी डालकर कर दो। दृश्यम मूवी है ना, नीचे लाश दाबो और ऊपर पुलिस स्टेशन बना दो, तो वो वाली चीजें देखने को मिलती है। इसी के साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, ये खतरनाक चीज है, क्योंकि इंडस्ट्री जहां रहेगी वहां पर लैंड, एयर, पानी सबका बर्बादी है। अर्बनाइजेशन जहां रहेगा बस भाई साहब वहां पर तो क्या है, वहां पर तो उड़ता पंजाब बनेगा फिर। तो यानी कि कोई ध्यान देने के लिए तैयारी नहीं है अगर ढंग से सिस्टमेटिक वे में उसको नहीं बनाया जाता है। इसीलिए देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही थे कि पुराने टाइम पर भी वो अपनी चीजों को फॉलो करते थे। हम आज ही नहीं कर रहे हैं, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के लिए भी तो जरूरी है। डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण जो है उसके ऊपर काम करना, क्योंकि अगर बात करें जमीन जितनी डिग्रेड होगी आने वाले टाइम में, जमीन इतनी ही रहने वाली है। हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जमीन इतनी रहने वाली है, तो कहां पर जाकर रुकोगे बस ये बता दो, ये यहां पर बातें निकल कर आती है, ठीक है। तो यानी कि बैलेंस बनाना जरूरी है। तो यहां पर चैलेंज जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिए। इसके साथ में अगर बात करें तो एफोरेस्टेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर स्पीसीज सिलेक्शन, इस एरिया में कौन सा पेड़ लगाया जाएगा, सुटेबल ट्री भी तो होना चाहिए ना, पता चला उगेगा कोई सा लगा दिया कोई सा, या फिर कोई इन्वेसिव स्पीसीज आ गई ऐसी लगा दी, वैसा वो दूसरे पेड़ को उगने नहीं दे रही, उनका भी पानी चूस जा रही है अपना आप ही। तो ये जरूरी है यहाँ पर बैलेंस बनाना।
इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है सर्वाइवल एंड ग्रोथ के बारे में। तो यहाँ पर ये कोशिश की जाती है कि कंडीशन ऐसी रहे जहाँ पर सक्सेसफुल हो सके। जैसे मेरे दादाजी थे, हमेशा मानसून में पेड़ लगाते थे, तो कभी भी उनके लगाया पेड़ शायद ही ऐसा होगा जो कभी उगता नहीं था। ये कहते हैं किसी इंसान के हाथों में जादू है। तो भाई साहब उन्होंने इतने बड़े बड़े जंगल खड़े कर रखे थे अपने टाइम पे। आज की डेट में कहीं ना कहीं उन चीज़ों को तरसते हैं। कभी बाहर की सब्जी तक नहीं खाते थे हम लोग, सारी घर की सब्जी भाई साहब, मतलब पपीते, चकाई, घिया, पता नहीं क्या क्या, मतलब तुरिया, मतलब तुरई वगैरह सब चीज़ें घर पे ही अपना एक तरीके से खाओ मजे में। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हैं। तो पुराने टाइम पर ये चीज़ देखने को मिलती, सब लोग कुछ बिल्कुल प्योर। और आज के डेट में टमाटर के भाव देखो। टेलीग्राम पर पिक्चर देखी थी आप लोगों ने, किसी ने देखी थी वो, मैंने टेलीग्राम पर शेयर की थी टमाटर वाली पिक्चर, एक देख लेना, थोड़ा पीछे चली गई होगी एक बार सर्च करके, इंटरेस्टिंग है। तो ये चीज़ें हैं आज की डेट में। तो इसके लिए जरूरी है कि एक बैलेंस बनाकर चलना। ठीक है, इसी के साथ में बात क्या की जा रही है, लैंड का यूज़ कैसा होना चाहिए। पता चला यहाँ पर खेतों की लैंड थी भाई साहब, उसमें खेती बाड़ी की जा रही थी। आप लोगों ने क्या किया, पेड़ काटकर वहाँ पर सड़क बना दी, पेड़ काटकर वहाँ पर फैक्ट्री बना दी, पेड़ काटकर वहाँ पर आप लोगों ने कुछ और काम कर डाला, जिसकी एक तरीके से लैंड का डिग्रेडेशन होता है, ऐसे नजर आता है। तो कंजर्वेशन करना जरूरी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी सही है यार, रिक्वायरमेंट है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि आप लोग एक तरीके से पूरी जो धरती है उसकी छाती गोंद डालोगे अपनी फायदे के लिए। ठीक है, तो ये गलत है बिल्कुल। इकोसिस्टम में इम्बैलेंस हो जाता है। हम लोग अभी देख रहे थे कि अंडमान निकोबार में जब इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो वहां पर दुनिया भर के पेड़ काटने की बात की जा रही है। तो वहां पर कई सारी नेटिव स्पीसीज भी गायब होने के चांसेस हो जाते हैं जब यहाँ पर ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि उनका खाना पीना रहना सहना सब वहां पर रहता है। अब उनको थोड़ा ना पता है कि जानवर जो हमसे बड़ा जानवर यानी कि इंसान आ गया और वो ऐसी ऐसी हरकतें करेगा। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन जरूरी है यहाँ पर, अगर चीजों को अच्छे से लेकर चलना चाहते हैं। ये अगर अच्छे से होगा तो फिर एक बैलेंस भी बनता हुआ आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। ये एक मैप है, आप लोग जिस भी राज्य से आते हैं आप लोग देख लेना। पूरे देश में लैंड डिग्रेडेशन का अगर आप लोग हालत देखोगे, कहीं पर पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है, कहीं पर एसिडिक सोइल हो चुकी है, कहीं पर विंड इरोजन हो रहा है, कहीं पर सोइल जो है वो काफी ज्यादा अलग लेवल की हो गई है, कहीं पर स्नो कवर है। तो अगर ऐसे ही माहौल बना रहा आने वाले टाइम में तो लैंड जो है यानी कि धरती माँ जो है वो हमारा साथ नहीं देती हुई नजर आएगी। हालांकि आप लोगों ने सुना होगा कि माँ जो है वो कभी साथ नहीं छोड़ती, पर लेकिन जब इतनी ज़्यादा हरकतें हो जाए तो बेचारी माँ मर ही जाएगी, तो फिर तो साथ अपना आप ही छूट जाएगा ना। वैसे साथ ना छोड़े अलग बात है, पर लेकिन जब उसकी एक तरीके से ना जिंदगी को बिल्कुल बर्बाद कर दोगे, नर्क कर दोगे, तो फिर कैसे रह जाएगा। तो ये सारी सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। अर्थ ओवरशूट डे अभी सेलिब्रेट किया गया। उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब है कि जितना पृथ्वी आप लोगों को देना चाहती है, दे सकती है, उससे ज्यादा उसमें से निकाल लेना, यानी कि उसको उधारी में पहुंचा देना पृथ्वी को। यानी कि जैसे नहीं, घर से आप लोगों ने पैसे मांग लिए, घर वालों ने 10,000 रुपये भेज दिए, आप लोगों ने फिर से बोल दिया 10,000 रुपये और दे दो, ठीक है मुझे तो पार्टी करनी है बढ़ेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब घर वाले उधार मांग कर लेकर आ रहे हैं, आप लोगों ने उनके तार खींच दिए। अब वो कुछ भी करे, अपना आपको बेचे चाहे कुछ भी करे, भैया साहब बच्चे की पूर्ति करनी है, बच्चा पढ़ रहा है, बाहर पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है वो अलग बात है। मतलब नींद आ भी कैसे जाती है। एक बच्चा कह रहा है कि सर सुबह को आंख नहीं खुलती है, मतलब नींद आ भी कैसे जाती है। अपने माँ बाप को फोटो लगा लो यार सामने, आंखें बेसिकली बंद ही नहीं होनी चाहिए, जैसी कंडीशन रहती है आज की डेट में। इतना टफ कंपटीशन है, सोचो तो सही है। एक बार याद नहीं है कि वो वीडियो किस लिए शेयर की थी टेलीग्राम पर, किस ने देखी ठीक बताना। जिसने नहीं देखी है फिर से देखना जाकर एक बार। उसमें यही दिखाया गया कि वो बंदा जो है वो घर पे बोल के जाता है कि अब जो है एक चाल और दे दो, अब इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। और फिर उसके बाद में क्या कंडीशन होती है, वो इसीलिए डाली गई थी वहां पर ताकि रेगुलरली आप लोग उसको देख सको, और जब काम करने का टाइम होता है उस टाइम पास न करो। वो बेसिक पर्पज उसका वही था। तो ये चीजें समझने की कोशिश करो यार। इसी तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से हमारी पृथ्वी को हम लोग चूस रहे हैं, तो इसी तरीके से हमारे घर वाले चूस जाते हैं हमको पढ़ाने में, पर रिजल्ट नहीं आता है, उसकी आस में वो वैसे निराश भी रहते हैं फिर। तो ताकि यहाँ पर जो पृथ्वी है उसकी खस्ता हालत होने से बचा सके, तो इंडिया के टारगेट है यहाँ पर 2030 तक के। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी के तो है नहीं, आगे के हैं। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है तो कोई बड़ी बात होगी नहीं यहाँ पर। तो हमारे जो टारगेट है यहाँ पर कैसे हम लोग को चीजों को रिस्टोर करना है, तो यहाँ पर इंडिया टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का जो बेसिकली यहाँ पर अभी आप लोगों को स्टोर करता हुआ नजर आएगा, इतनी लैंड डिग्रेड हो चुकी है। तो अभी यहाँ पर इंडिया की जो ओल्ड प्लेस थी यहाँ पर 21 मिलियन हेक्टेयर हम लोगों ने बोला था 2015 में, फिर अपग्रेड कर दिया कि नहीं कुछ अच्छा करते हैं, तो यहाँ पर 26 मिलियन हेक्टेयर हो गया। तो कैसे हम लोग एफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ लगाएंगे, वाटर को मैनेज करेंगे, सस्टेनेबल फार्म प्रैक्टिस करेंगे, ताकि ओवर जो भी एक्सप्लोरेशन होता है यहाँ पर खासकर फार्म प्रैक्टिस में, या फिर कुछ भी हम लोग यहाँ पर यानी हम लोग उसमें यहाँ पर अपने जानवरों को चुगाते हैं या फिर वहाँ से पेड़ काटते हैं, पुअर इरीगेशन चीज़ें, तो सारी चीज़ों को इंप्रूव करेंगे ताकि आने वाले टाइम में ऐसी प्रॉब्लम अगेन न देखने को मिले। तो 2030 का टारगेट है ये, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए।
और थोड़ा सा और टेक्निकल बनना चाहते हो कि डेजर्टिफिकेशन होता कैसे है, तो ये समझ लो जमीन बंजर कैसे बनती है ये नहीं पता कि आप लोग किसान के बच्चे हो यार आधे से ज़्यादा तो है। तो जमीन बंजर बिल्कुल ऐसे ही बनती है जैसे आप लोगों को नॉर्मली गांव में देखोगे आज की डेट में तो सूखे की वजह से लोग जो है खेती करना बंद कर दे रहे हैं। मांझी द माउंटेन मैन देखी थी ना मूवी, तो उसमें वही चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई कि बंजर जमीन होगी, बारिश हो नहीं रही है तो लोग जो है छोड़ कर जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, कितने अच्छे से आर्टिकल सुनाए टकटकी लगाकर, अभी पता चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जो सो रहा था जग रहा था, नींद आ जाती है कि एक बच्चा कह रहा है सर इतना मजा आता है आवाज़ सुनने में, नींद आ जाती है, लोरिया सुना रहा हूँ मैं, चांटे लगेंगे घूम कर कान पे। मैंने कहते मम्मी चप्पल हमारे फेंक के बिल्कुल टक देनी सी बैठे हुए सो रहे भाई साहब। आप लोग सोचो अगर टाइम पे थोड़ा उठ जाओ ना आप लोग, तो घर वालों को भी ये लगेगा हाँ बच्चे ना बड़े हो गए यार, अब तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगे हैं। माँ बाप को बड़ा अच्छा लगता है ये चीज़ देख के, देखो करके। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ तेलंगाना टू इंक्रीज द ग्रीन कवर ऑफ द स्टेट फ्रॉम द प्रेजेंट 25.16 से 33। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम को बेसिकली अवार्ड तक मिले हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या है, फॉरेस्ट फायर प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। इसी के साथ में यहाँ पर मिशन हरित हरम, इसी के हरिता हरम है बेसिकली। इसी के साथ में यहाँ पर ग्रीन वॉल के बारे में बात की जा रही है और नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। सही आंसर क्या है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। कौन देगा सही आंसर बताइए, देखता हूं कौन अटेम्प्ट करता है। एक और क्वेश्चन है तब तक आप लोगों के लिए, ये लेटेस्ट ट्रेंड पर है, आप लोगों के लिए अटेम्प्ट करिए। बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, ये है बेसिकली नगर वन योजना के बारे में, जो भी डिस्कस की थी हम लोगों ने। ग्रीन स्पेस और एस्थेटिक इन्वायरमेंट की बात की जा रही है अर्बन एरिया में खासकर। अवेयरनेस के बारे में बात की जा रही है, बायोडायवर्सिटी के बारे में, इन सीटू के बारे में बात की जा रही है, और इन्वायरमेंट को कैसे इंप्रूव करना है, किस तरीके से उसको हीट आइलैंड बनाने से बचाना है, ये बात की जा रही है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, या सॉरी ओनली थ्री, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर तो देखता हूं कौन सी आंसर देता है। पहले का तो याद रखना, ये है आप लोगों के लिए मिशन, ये है हरित हरन, ठीक है। तो हरित हरन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना सरकार का है। इसने काफी अच्छे लेवल पर अपना 25% से 33% तक यहाँ पर चीजों को बढ़ाया गया, और इंटरनेशनल लेवल पर इसके लिए प्राइज भी दिया गया तेलंगाना सरकार को। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है भाई साहब, तो इसलिए आप लोग याद रख सकते हैं, और पुराने क्वेश्चन उठा के देखोगे ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये अभी आप लोगों को सारी की सारी पढ़ाई तो है बिल्कुल, तो इसको लेकर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये काफी अच्छा सा, काफी प्यारा सा, काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था। सारी बातें एक एक कर बता दी, एक स्कीम भी आप लोग यहाँ पर कवर करा दी। इसी के साथ में सरकार की क्या क्या स्कीम है वो भी बता दी, क्या क्या यहाँ पर मेजर लिए जा सकते हैं, क्या क्या यहाँ पर चैलेंजेस हैं, और क्या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो सकता है, कहाँ कहाँ पर देश में दिक्कतें देखने को मिल सकती है, हमारा टारगेट क्या है, डेजर्टिफिकेशन कैसे होता है, क्वेश्चन वगैरह कैसे आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। बेसिकली यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बना दिए। इससे क्या होगा, जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हो, अब एग्जामिनेशन हॉल में जाकर ना माथे पर पसीना नहीं आएगा, ठीक है, और आंखों की बेसिकली एक तरीके से ना कहते हैं कि नींदें उड़ गई कि पेपर देखकर, तो वो नहीं उड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ भी रखा और प्रैक्टिस भी कर रखा है। बस रिवीजन कर लेना, और शाम को जब भी आप लोग बेसिकली वीडियो देखते हो, आप लोगों को फिर शाम को 5 बजे रेगुलरली क्विज आता है, उसको जरूर अटेम्प्ट कर लिया करो एक बार, फिर लंबे समय तक याद रखोगे, ठीक है।